हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल बाय यूजिंग रिकर्शन। जो हमने लास्ट वीडियो में कोड किया था उसका एक बार फ्लो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि कैसे वो ट्रावर्सल हो रहा था, कैसे रिकर्शन में ट्रावर्सिंग होता है, कैसे स्टैक क्रिएट होता है, सिस्टम स्टैक में एक्चुअल में कैसे प्रोसेसिंग होती है, तो पूरे को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना कोड लिख देता हूँ जो इन ऑर्डर का हमने लिखा था। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें क्योंकि तो इन ऑर्डर का कोड हमारा कुछ ऐसा था। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टैम्प, जो रूट का स्टार्टिंग फर्स्ट कॉल थी तो आपने रूट का एड्रेस पास किया था। फिर आपने बेस कंडीशन लिखी थी टैम्प इक्वल टू नल, तो यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर नल नहीं है तो इन ऑर्डर कॉल किया आपने किस पे, जो आपका करंट नोड है जिसे टैम्प पॉइंट करा उसके लेफ्ट चाइल्ड पे। देन फिर प्रिंट किया आपने, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी थी जो करंट नोड है उसका डाटा पार्ट। ठीक है, फिर आपने इन ऑर्डर कॉल किया था टैम्प के राइट चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा इन ऑर्डर का कोड था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार इसका फ्लो समझाता हूँ कैसे ये रिकर्शन हो रहा है, कैसे स्टैक ट्रेसिंग कर सकते हो। तो एज्यूम करते हैं, चलो हमारा एक ट्री है, ये 20, 30 और ये 40। ठीक है, इसको मैं एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ ए बी और सी। तो रूट आपका इसको पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट नोड में, टॉप मोस्ट नोड जो था। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर कॉल करोगे तो रूट ने इस नोड का एड्रेस पास किया जो था ए। अब मैं इस पूरे फंक्शन को, ये जो मैंने इन ऑर्डर का फंक्शन लिखा है ना, इस पूरे फंक्शन को मैं एफ बोल रहा हूँ। एफ मतलब ये इन ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ अपना स्टैक। चलिए, तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आपने मेन के अंदर कॉल किया इन ऑर्डर ब्रैकेट में रूट, तो आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस पास किया तो टैम्प में आया फर्स्ट नोड। तो आप कहते हो जब ये इन ऑर्डर फंक्शन एफ फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो टैम्प के अंदर क्या आया, सर टैम्प के अंदर आ गया फर्स्ट रूट नोड का एड्रेस ये। ठीक है, अब मैं इनको लाइन नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो जब तक किसी फंक्शन की पूरी पांचों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा आपका। तो आपने टैम्प इक्वल टू ए फर्स्ट कॉल में आपके टैम्प के अंदर रूट की वैल्यू आई वो ए एड्रेस। तो टैम्प आपका नल तो नहीं है तो वो आया इस लाइन में। तो उसने थर्ड फंक्शन कॉल किया। थर्ड लाइन में क्या है, एक फंक्शन इन ऑर्डर की कॉल है, रिकर्सिव कॉल जो आपने लिख दिया। तो इसने इन ऑर्डर कॉल किया किसके साथ, टैम्प जिसे पॉइंट करना है, टैम्प जिस नोड को पॉइंट उसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ। तो टैम्प पॉइंट कर रहा है अभी उस नोड को, इसका एड्रेस है ये, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है बी। तो इन ऑर्डर कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल है आपका। ठीक है, जब तक ये फंक्शन कॉल कंप्लीट नहीं होगी आप फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, फिफ्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से फंक्शन कॉल हुई इस लाइन की वजह से। मतलब क्या, इन ऑर्डर फंक्शन सेकेंड टाइम कॉल हुआ। अब बात करते तो टैब में क्या पास किया आपने, आपने इन ऑर्डर ब्रैकेट में पास किया बी, तो टैम्प में आ गया बी। नल तो नहीं है तो ये लाइन दूसरी फर्स्ट सेकंड लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं, देन थर्ड लाइन। अब उसने कहा थर्ड लाइन में क्या है, इसके अंदर भी इन ऑर्डर फॉर्म इसके साथ टैम्प जिस नोड को पॉइंट करा उसके लेफ्ट साइड के साथ, टैम्प अभी इस नोड को पॉइंट करा उसके पास बी एड्रेस है। तो इसका एलसी क्या है दोस्तों, इसका एलसी है नल, आरसीबी क्या है इसका नल। तो इन ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ नल के साथ, कॉल हुआ इन ऑर्डर फंक्शन थर्ड टाइम। तो उसने टैम्प में क्या पास किया, सर इन ऑर्डर फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पास हुआ नल, तो टैम्प आया नल। अब ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर F3 के केस में, क्योंकि टैम्प में है नल तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। कंट्रोल का आ जाएगा पेरेंट के पास, रिटर्न हो जाएगा। ये F2 के अंदर थर्ड और फोर्थ। तो जब ये F3 कंट्रोल वापस से भेजेगा, ये आपका कंट्रोल आया, क्योंकि नॉट थर्ड लाइन में वो कुछ बता नहीं तो अभी किसको एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन में। ठीक है, जब F3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया क्योंकि उसने कंट्रोल रिटर्न कर दिया आपका, तो वही F3 आपके स्टैक से डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपने स्टैक से F3 का जो कोड था वो डिलीट हो गया। अब कंट्रोल वापस से किस पे आ गया सर? कंट्रोल आ गया फोर्थ लाइन पे। फोर्थ लाइन पे आपकी क्या प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो क्या कहती है कि भाई जिस समय टैम्प में जो नोड का एड्रेस है उसका डाटा पार्ट प्रिंट कर दो। टैम्प में इस समय बी, तो उसका डाटा प्रिंट कर दो। तो बी नोड का डाटा क्या प्रिंट हो जाएगा इस लाइन में सर? 30। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ 30, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आया 30। फिर इसकी फिफ्थ लाइन क्या कहती है सर? F2 की फिफ्थ लाइन कहते हैं इन ऑर्डर कॉल करो टैम्प के आरसी के साथ। तो टैम्प में अभी बी नोड, तो इसका आरसी भी क्या है? नल। तो इन ऑर्डर फिर कॉल हुआ नल के साथ। इसने भी क्या करा सर? फिर से सिस्टम स्टैक में F3 कॉल हुआ, एफ फंक्शन फोर्थ टाइम। तो अब टैम्प में क्या आया दोस्तों? नल, क्योंकि आपने नल पास किया, ये रहा नल आपका। तो टैम्प में आया नल, तो जैसे ही नल आता है तो सेकंड लाइन से कंट्रोल क्या हो जाएगा, क्योंकि टैम्प में नल, तो ये क्या करता है? रिटर्न पेरेंट के पास। तो इस फंक्शन ने कंट्रोल वापस रिटर्न कर दिया इस लाइन में। अब F2 की पांचों लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि पांचवी लाइन भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई। तो क्या हुआ, जब मैंने बोला कि जब किसी फंक्शन की सारी लाइन एग्जीक्यूट, तो वो स्टैक से डिलीट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले डिलीट हुआ F4, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूट हो गया पूरा कंप्लीट। इसने जो रिटर्न किया कंट्रोल वापस से पेरेंट के पास, F2 के पास। F2 भी कंप्लीट रिटर्न, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, तो वो भी स्टैक से डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया स्टैक से। अब सिस्टम स्टैक में क्या है सर? F2 की कॉलिंग, F2 भी आपका स्टैक से डिलीट। ठीक है, तो आप देखते हैं ये F2 कॉल किया हुआ था इस लाइन की वजह से। जब F2 कंप्लीट हो गया तो कंट्रोल वो अपने पेरेंट को वापस भेजेगा। अब थर्ड लाइन में कुछ है नहीं, तो F1 की फोर्थ लाइन चलेगी। फोर्थ लाइन क्या है? वही प्रिंट एफ डाटा पार्ट। फोर्थ लाइन क्या चलेगी F1 के लिए? टैम्प जिसे पॉइंट करा उसका डाटा, टैम्प इसमें पॉइंट करा ए नोड को, तो उसका डाटा क्या प्रिंट हो जाएगा? 20। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन की वजह से आउटपुट आ गया आपका 20। अभी क्या कॉल करेगा? इन ऑर्डर, तो किसकी फिफ्थ लाइन है? टैम्प के आरसी के साथ। तो इसका आरसी देखो, तो इसका आरसी है सी। तो इन ऑर्डर कॉल हो गया सी के साथ। मतलब इस लाइन की वजह से फिर से स्टैक में क्रिएट हुआ इन ऑर्डर का फंक्शन, फिर से चला। तो F5 लिख दिया मैंने। तो अब क्या पास किया आपने? टैम्प में आ गया सी। नल तो नहीं है, क्योंकि टैम्प में तो सी है, नल नहीं, तो वो किस लाइन पर रुक जाएगा? थर्ड लाइन पे। सर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड लाइन पे क्या कॉल है? इन ऑर्डर टैम्प के आरसी के साथ। तो टैम्प इस समय ये है सी, इसका आरसी क्या है दोस्तों? नल। तो इस लाइन से फिर से सिस्टम में क्रिएट हुआ इन ऑर्डर फंक्शन, नल वैल्यू पास की, तो टैम्प में आया नल। तो हमें पता है जैसे ही टैम्प में नल आता है तो कंट्रोल हम वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इस लाइन से क्या होगा? कंट्रोल वापस से रिटर्न होगा इस लाइन पे, फोर्थ लाइन पे F5 की। F5 की फोर्थ लाइन क्या है सर? प्रिंट एफ स्टेटमेंट। वो डाटा प्रिंट करेगी, किसका डाटा? ये जो टैम्प है। तो इस समय जो फोर्थ लाइन क्या करती है? टैम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है करंट नोड का डाटा, तो टैम्प पॉइंट कर रहा है इसको, इस समय, तो इसका डाटा प्रिंट कर देगा 40। तो अब इस लाइन से क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर ये कॉल करेगा इन ऑर्डर आरसी के साथ। तो इसका इसका टैम्प इस समय यहाँ है, तो इसका आरसी भी क्या था उसको? नल। तो ये फिर से वही काम करेगा, फिर से क्रिएट करेगा, टैम्प पे जाएगा नल, कंट्रोल वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो भाई F5 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट, ये भी आपका एफ ये वाले भी कंप्लीट एग्जीक्यूट, तो ये भी स्टैक से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंट्रोल वापस भेजेगा F5 पे, तो इसकी भी पांचों लाइन एग्जीक्यूट, ये भी डिलीट हो जाएगा स्टैक से। तो आफ्टर रिकर्शन जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, अब ये F5 कॉल हुआ था किस वजह से? इस पांचवी लाइन की वजह से आपने F5 को कॉल किया था इन ऑर्डर सी। अब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, तो F5 भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या होगा स्टैक से दोस्तों? सर ये F5 पे डिलीट हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। और कंट्रोल किसके पास जाएगा? वापस से पेरेंट के पास, जिसने सबसे पहले कॉलिंग की थी। मतलब कंट्रोल वापस से रिटर्न किसको हो जाएगा? F1 किसने कॉल किया था दोस्तों? मेन ने। तो कंट्रोल वापस से रिटर्न हो जाएगा मेन के पास। चीज समझ में आती है, क्योंकि सबसे पहले इन ऑर्डर की कॉलिंग आपने मेन में की। तो इस तरीके से आपका स्टैक ट्रेसिंग किया जाता है रिकर्शन के अंदर। ठीक है, जब रिकर्शन कंप्लीट होगा तो आपका सिस्टम स्टैक, ये स्टैक क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। सारे इसके अंदर से जो ब्लॉक है
जो रिकर्सिव कॉल के कारण आपकी जो स्टैकिंग ब्लॉक क्रिएट हो रहे थे, कोड ब्लॉक, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है तो स्टैक से उस फंक्शन के कोड को रिमूव कर दिया जाता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग F1 जब कंप्लीट होगा तो कंट्रोल वापस से मेन के पास चला जाएगा, क्योंकि मेन ने ही F1 फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर को कॉल किया था। तो इस तरीके से आप इन ऑर्डर का रिकर्शन को ट्रेस कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे प्री ऑर्डर का रिकर्शन लिखना है। तो प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अगर मैं लिखूँ प्री ऑर्डर का, तो सीधा इसको कोड में लिख देते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर का अगर आपको स्टैक ट्रेसिंग समझ में आ गया। तो प्री ऑर्डर में कुछ नहीं, प्री ऑर्डर कहता है सबसे पहले जो आप मुझे रूट नोड का एड्रेस दे उसी को प्रिंट कराओ। तो मैं अब सीधा अपने कोड में आता हूँ, ये रहा आपका इन ऑर्डर, इसी की कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी। इन ऑर्डर की जगह क्या लगा देता हूँ, प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले जो आपने मुझे रूट का एड्रेस दिया है वो सबसे पहले प्रिंट करूंगा। बेस कंडीशन सबकी वही रहेगी, अगर टैम्प नल है तो रिटर्न कर दो, अगर नल नहीं है तो जो सबसे पहला नोड आया तो उसका डाटा प्रिंट करो। देन फिर पीरियड हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल करेंगे, देन पीरियड उसके राइट चाइल्ड पे कॉल करेंगे। ये आपके प्री ऑर्डर की डेफिनेशन। अब मैं इसका ट्रैवर्सल लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर की जगह कॉल कर देते हैं प्री ऑर्डर। ठीक है, कॉलिंग भी कर देते हैं। तो ये आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करने का, तो सबसे पहले जो रूट का डाटा वो प्रिंट होगा, देन उसके लेफ्ट चाइल्ड पे प्री ऑर्डर चलेगा, देन उसके राइट चाइल्ड पे प्री ऑर्डर चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर दो पूरा। ठीक है, बेस कंडीशन वही, टैम्प नल है वहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, जब हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल समझा था कि वो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे पोस्ट ऑर्डर चलाएगा, देन उसके बाद राइट चाइल्ड पे पोस्ट ऑर्डर चलाएगा, देन जब ये दोनों लेफ्ट और राइट का पोस्ट ऑर्डर प्रिंट कर देगा, देन फाइनली रूट पे चलेगा। तो हमने वही लिखा, पोस्ट ऑर्डर पहले कॉल करो टैम्प के एलसी पे लेफ्ट चाइल्ड पे, देन पोस्ट ऑर्डर टैम्प के राइट चाइल्ड पे। जब ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड का पोस्ट ऑर्डर प्रिंट हो जाए, देन फाइनली आप रूट का डाटा प्रिंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पोस्ट ऑर्डर पोस्ट। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर देते हैं पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा ये आउटपुट आया था, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैंने आपको बताया था कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो पहली चीज, पहला नोड वैल्यू होती है, डाटा होता है, वो रूट नोड का होता है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में, तो इन ऑर्डर में 20 सबसे पहले है, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड का होगा सबसे लास्ट में। इन ऑर्डर में जो रूट नोड होगा वो बीच में होगा। अब इन ऑर्डर में जो रूट के लेफ्ट में वो उसका लेफ्ट सबस्क्रिप्ट फॉर्म करेंगे, जो रूट के राइट में वो उसका राइट सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का ट्रैवर्सल कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकर्शन। अब मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में जैसे एक्सप्लेन करूंगा क्या कि आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन कैसे लिखोगे। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ट्री के कोड लिखेंगे उसके अंदर रिकर्शन यूज करेंगे, तो मैं आपको रिकर्शन फिर से नए जब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितना रिकर्शन आपको इजीली समझ में आएगा कि आप रिकर्सिव फंक्शन लिख पाओ, तो आपके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग उतनी ही ईजी हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग मस्ट है आपको आना। जब भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रैवर्सल करते हैं विदाउट रिकर्शन। चलिए।